जूही जी बताइए, क्यों कह रही हैं ममता जी कि राहुल गांधी मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी और बीजेपी हीरो बनाना चाहती है राहुल गांधी को? सौरभ जी, मैं पहले आपको ये कहना चाहूंगी, देखिए ये जो मुद्दे हैं, आज जो संसद चलने नहीं दिया जा रहा है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सरकार पक्ष ने ऐसे किया कि संसद को कार्रवाई रोक दिया। विपक्षी ने नहीं रोका है। आज अगर आप बोलेंगे पिछले 4 साल से कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है लोकसभा में, अगर 267 के जरिए कोई भी नोटिस भेजा जाता है राज्यसभा में जी। तो बातचीत करने के लिए, तो अलाउ नहीं किया जाता है। तो लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है, मतलब हर रोज हो रही है। संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। अदानी इशू में कोई बात करना चाहता है, ओपन डिस्कशन करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है। ठीक है। बॉर्डर डिस्कशन हो रहा है, बॉर्डर तक अगर बातचीत करना चाहते हैं उसमें भी कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो जानबूझ के जो ये विपक्षी सरकार, कांग्रेस और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, दोनों सरकार ने जानबूझ के संसद के कार्रवाई को रोक दिया गया है। इसमें नुकसान किसको हो रहा है? आम आदमी का हो रहा है। आम आदमी के चुने हुए जो एमपीज हैं, उनके जो सांसद है, नहीं, आपने इसमें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी नाम लिया। कांग्रेस पार्टी भी तो यही मुद्दे उठा रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अडानी का मुद्दा, चाइना का मुद्दा, कांग्रेस भी तो यही मुद्दे उठा रही है। फिर आप कांग्रेस को किस बात का दोष दे रही हैं? जानबूझ के ये बीजेपी यहाँ पर जानबूझ के इन लोगों को मेन ऑपोजिशन के जरिए से दिखा रहा है कि कांग्रेस बिग बॉस है। जो एक पार्टी लास्ट पिछले 45 चुनाव जो असेंबली चुनाव हुए हैं, उसमें 40 चुनाव कांग्रेस हार चुके हैं। तो ये कौन सा ऑपोजिशन, बिग ऑपोजिशन है? इससे अच्छा तो क्षेत्रीय दल लड़ते हैं कांग्रेस से अच्छा। अगर आप पंजाब में देखेंगे, आप वहां पर लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप लड़ रहे हैं, आप देखिए टीएमसी लड़ रहा है, बंगाल में कहीं पे भी सीपीएम लड़ रहा है। मैं आपसे जूही जी 2 स्टेटमेंट आपकी लीडर के, मैं चाह रहा हूं आप उनको एक्सप्लेन कर दें। हमने अभी उनका वो बयान प्ले करके दिखाया है। मैं चाह रहा हूं आप एक्सप्लेन कर दें। एक तो वो बांग्ला में भी था, अच्छा हिंदी में आप एक्सप्लेन कर देंगे हमारी ऑडियंस के लिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को हीरो बनाना चाहती है। ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे। देखिए, आज अगर राहुल गांधी अगर रहेंगे विपक्ष के चेहरे के हिसाब से, तो बहुत आसान है नरेंद्र मोदी के लिए। तो राहुल गांधी पहले भी चुनाव लड़े थे और हारे हैं। कांग्रेस सारे राज्यों में हारे हैं। अगर आप मतलब अभी अगर चुनाव देखेंगे, मेघालय, त्रिपुरा में क्या हाल हुआ है कांग्रेस को सबको पता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हारे हैं, तो जानबूझ के बीजेपी भाव दे रहे हैं, राहुल गांधी को हीरो मान रहे हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि राहुल गांधी कमजोर है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। तो ऑटोमेटिकली ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए देश के लोग मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्षेत्रीय दल भी एक अलग से फ्रंट बना सकते हैं और इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा। ऑलराइट, ठीक है जूही जी, आपने बड़ा साफ साफ कह दिया, थैंक यू। आपने कहा बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी को भाव दे रही है। ठीक है, मैं चाहूंगा इस पर जवाब ओनिका जी का। ओनिका जी, बड़ा क्लियरली बोला उन्होंने। सौरभ साहब, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहूंगी, उर्फ बहरूपिया जनता पार्टी। यूं बदलती हैं अपने बहरूप और स्वरूप, उनकी फितरत है। तो उनकी बात तो रहनी दीजिए। उनकी चाल चरित्र, चेहरा ही ऐसा है जो होता है ना, जहां जाओ उसी रूप में आ जाओ और लोगों को इसी तरह से ठगो। तो ये एक डरपोक, डरी हुई और बुखलाई हुई पार्टी है सर। इसलिए आप देखिए, दिल्ली पुलिस चली जाती है सर। आप 30 जनवरी को यात्रा खत्म होती है, 4000 किलोमीटर, 12 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरीज, और तमाम लोग उनको मिलते हैं। और वो उसके बाद 16 मार्च को एक लेटर देती हैं। ये बात हुई थी कि 10 दिन तक उनको जवाब दिया जाएगा, और विद इन 2 डेज वो पहुंच जाती है। बताइए कौन डरा हुआ है सर? कौन बुखलाया हुआ है? किसको हड़बड़ाहट है? उनको दिख रहा है सर, मुद्दे से जो डाइवर्ट किया है उन्होंने, ये नहीं चलेगा। जूही जी भी ये बात कह रही है कि पार्लियामेंट को स्टॉल करना, जेपीसी की मांग को बेनस कर देना, राहुल जी बात अगर पार्लियामेंट कहें तो एक्सपंज कर देना, तमाम वो चीजें वो दिख रही हैं। देखिए मीडिया भी अब बेबस है। देखिए पार्लियामेंट में जो हो रहा है, राज्यसभा टीवी में दिखाई दे रहा है। आप म्यूट करें अनम्यूट करें वो अलग बात है, लेकिन जनता को दिखाई दे रहा है कि किस राह पे बीजेपी चली हुई है। मतलब कुछ भी बट काम।
काम के अलावा इनसे कुछ भी करा लो, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि बहरूपी पार्टी है, ये स्वरूप बदलती है और लोगों को धोखा देती है। सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन सबके साथ विश्वासघात करती है। जूही जी ने तो जब बीजेपी का नाम लिया तो साथ में आपकी पार्टी का भी नाम लिया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहती। देखिए, क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने आप में हो सकता है, उनका अपना दबदबा होता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी, जाहिर सी बात है, उसकी सुप्रीमेसी, उसकी ताकत, उसका बलबूता बहुत ज्यादा होता है। हर पार्टी को क्षेत्र में अपना अपना रोल प्ले करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो ही मेन कॉम्पिटिटर्स होती हैं, और जाहिर सी बात है बीजेपी और कांग्रेस में ही कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन जब मुद्दे एक होते हैं, मुझे लगता है चुनाव आएगा, जरूर साथ देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं सौरभ जी? एक ऐसी ताकत के साथ जो डिविजिव पॉलिसी करती है, ऐसी ताकत के खिलाफ जो मुद्दे एक कब होंगे आपके, मुझे बताइए। इस वक्त जेपीसी से बड़ा मुद्दा तो कोई नहीं है आपके लिए और किसी के लिए भी। अडानी से, मैं अडानी कह देता हूं, अडानी से बड़ा मुद्दा, वो भी अडानी कह रहे हैं, आप भी अडानी कह रही हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट की जांच चाहिए, आप कहते हैं आपको जेपीसी चाहिए। वो कहते हैं कांग्रेस जेपीसी की मांग करके केवल टाइम वेस्ट कर रही है, कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि जांच हो। देखिए, फिर जेपीसी बनी ही क्यों है? हटा दीजिए ना। ये ममता जी को बोलिए, ये ममता जी कहती हैं। हमें किसी को बोलना नहीं है सर, डिमांड्स हैं, जो चीज देश के लिए हित में होगा हम वो बात रखेंगे। अब उनको पसंद आए ना पसंद आए, इसके हिसाब से टोइन नहीं करेंगे सर। जिस हिसाब से बीजेपी कॉन्स्टेंटली ऑपोजिशन को हैरेस कर रही है, हैकल कर रही है, ये हैकलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा कोई, कितना भी हैकल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप हल्ला मचाएंगे, डराएंगे? और दिल्ली पुलिस वो तो बेबस है। आपने तो सुना जब भी हम बोलते, जब मोदी डरते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पुलिस को आगे करते हैं। मैं इसका जवाब लेता हूं। दरअसल ये सब कुछ देखिए आज बात क्या हो रही है, जिस पर हम ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं, कि ये सब कुछ दरअसल इसीलिए किया जा रहा है। ये पुलिस भेजना भी उसी का एक हिस्सा है कि राहुल गांधी चर्चा में रहें, लोग बात करें राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी परेशान हो रहे हैं, राहुल गांधी का ग्राफ उठना चाहिए, ताकि लोग ये देखें कि मुकाबला किनके बीच में है, राहुल गांधी और मोदी के बीच में मुकाबला है। ये बात कह रही है ममता बनर्जी, ये बात कह रही है जूही बिस्वास कि मोदी भाव देते हैं राहुल गांधी को। देखिए सर, इट मेक्स नो डिफरेंस मोदी क्या करते हैं क्या नहीं करते, रियलिटी छुप नहीं सकती। रियलिटी ये है कि अनड्यू प्रेशराइजेशन करना, अनड्यू हैकलिंग करना, इससे कोई विचलित नहीं हो रहे। तभी मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एक बहरूपी पार्टी है, वो डरी हुई, सहमी हुई और डरपोक पार्टी है। वो डरपोक कैसे करता है? जब उनकी पोल पट्टी खुलती है, जब चुनाव सामने आते हैं, तो यही सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब राहुल जी की चर्चा करें ना करें, enough. People know that the facts have been placed on table by the Congress party. तो मोदी की चर्चा करें चाहे ना करें, ये रियलिटी दिखाई दे रही है। ओके मैडम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।